वेलकम। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कुछ PYQs लगाएंगे हम रियल नंबर से रिलेटेड, और टॉपिक हमारा रहने वाला है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि HCF ऑफ 98 and 28 इज M and the LCM of 98 and 28 is N, then find the value of N minus 7M, राइट। आइए करते, ये एक नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसे करते कैसे हैं। देखिए 98 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे 2 × 7 × 7, राइट। तो ये हो जाएगा 2 × 7 स्क्वायर, राइट। और हमारा 28 क्या हो जाएगा 2 × 2 × 7, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर × 7, राइट। अब देखिए HCF क्या कहता है हमारा, हम HCF निकालेंगे तभी तो M बोल रहा है। हम जानेंगे कि M की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू क्या है, फिर हम इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो हम पहले HCF निकालेंगे कि 98 28 का HCF होगा क्या। तो HCF हम जानते हैं कि कॉमन टर्म्स दोनों में 2 और 7 आ रहा है विथ देयर लोवेस्ट पावर्स, 2 का पावर 1 और 7 का पावर 1, मतलब हुआ क्या ये 14, राइट। और LCM क्या हो जाएगा, देखिएगा LCM हो जाएगा सेम ईच प्राइम फैक्टर्स, राइट। ईच प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे 2 और 7 ही है, इनका हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है और 7 का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि 4 × 49। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 9 36, 3 16 और 3 196, राइट। इतना हो जाएगा। अब हमारा क्या दिया है, अब गिवन क्या दिया, देखिए अब ये एक्चुअली हो गया HCF दिया था M, मतलब ये M की वैल्यू हुई और ये क्या हुआ N की वैल्यू हुई, ठीक है, ये N की वैल्यू हुई। अब हम इसको निकालना है तो N इज़ व्हाट, N इज़ 196, ये रहा हमारा N, LCM है, ठीक है। माइनस 7 × M, तो M क्या हमारा 14 × 14, 196 माइनस 14 9 7 जा 98, और ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98 ही हो जाएगा, ठीक है आंसर। बात समझ में आई क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCF 98 और 28 का M दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे पहले, तभी तो M की वैल्यू निकाल पाएंगे। हम पहले हम HCF निकालेंगे कि 98 और 28 का क्या होगा, तभी तो M की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट। तो वही हमने किया है, पहले HCF निकाला है इन दोनों का। HCF क्या है इन दोनों का 14, मतलब ये 14 क्या है M की वैल्यू है, राइट। और LCM 98 28 का N है, तो हमने LCM निकाला है, N क्या आया है हमारा 196, और बस इसी क्वेश्चन रखना था और आंसर लाना था। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF निकालते हैं। तो HCF क्या कहता है, मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। HCF कहता है कि कॉमन प्राइम टर्म्स, कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 2 और 7 ही तो है। देखिए 2 7 इसमें भी आ रहा है, 2 7 इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन लिया। इसका लोवेस्ट पावर याद रखिएगा, लोवेस्ट पावर इन दोनों में लोवेस्ट 2 का क्या है 1 है और 7 का भी 1 है, तो हमारा HCF आता है 14। इट मीन्स M की वैल्यू 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है LCM, LCM क्या है, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया हमने, तो विथ ईच प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर मतलब 2 और 7 ही है, ठीक है। अब क्या होता है इनका हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये करने पाता है 196। हमारा M और N की वैल्यू आ जाती है और M और N की वैल्यू आती है, मतलब इसमें हमको पुट करना है और आंसर निकालना है अपना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ़ -1 to the power n प्लस -1 to the power 8 इज इक्वल टू 0 है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर और एनी इवन नंबर, ठीक है। देखिएगा एक चीज़, हम कभी भी ना किसी भी संख्या का यदि माइनस हो, ठीक है, या प्लस हो, यदि उसका पावर इवन है, याद रखिएगा इवन मतलब कि जो संख्या है 2 से कट जाती हैं, ठीक है, डिवाइड होती हैं। यदि इवन है, पावर क्या है इवन है, तो हमेशा ये प्लस में ही आएगा, क्या आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। इसका उल्टा विपरीत -x है यदि और इसका पावर ऑड है, राइट, तो ये क्या होगा माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे
इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की तो पावर इवन है, पावर क्या है इवन, तो इसका क्या हो जाएगा, इवन है तो प्लस होगा, मतलब कि हमारा -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब बचाइए, अब दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए आपका, तभी तो ये दोनों जुड़ के 0 आएंगे, राइट। ये निगेटिव कब होगा, तो कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, नहीं एनी ऑड नंबर, राइट। यदि कोई भी ऑड नंबर हो, या 3 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। देखिएगा, यदि मैं कहूँ -1 to the power 7, या फिर छोटा लेते हैं 3, तो आप क्या करेंगे, इसका -1 into -1 into -1 करेंगे तो इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 फिर -1, इन दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो हमेशा निगेटिव वैल्यू, हमेशा यदि ऑड वैल्यू होगी, पावर होगा, तो वो निगेटिव में ही आएगा, मतलब ये कहीं ना कहीं ऑड है, कहीं ना कहीं क्या है, ऑड है। मुझे लगता है जो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लिस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल ईच बाई 16, 20 एंड 50। ठीक है, लिस्ट नंबर बोल रहा है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, एंड इज डिविजिबल बाई ईच बाई 16, 20 एंड 50। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ है कि हम इन तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम ऑफ 16, 20 और 50 आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए हम ऐसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड से निकालते हैं। ठीक है, 2 से 8 टाइम, 10 टाइम 25, अगेन विथ 2, 4, 5, 25, अगेन विथ 2, 5, 25, राइट। अब हम 5 से करते हैं डायरेक्ट, हमारा 2 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, ये दोनों प्राइम है, तो ठीक है। अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। 2, 2, 3 टाइम्स 2 ये रहा, 5 हुआ, फिर एक 2 और 5 हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 16, 16 इंटू 25, 400। देख लीजिए एक बार, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 400, राइट। ये एलसीएम हमारा 400 आता है। और देखिए ये हमारा ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो अब कह रहा है कि इससे क्या डिविजल होगा, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर बताइए इसमें जो 400 से डिवाइड हो। आप खुद देखिए इस ऑप्शंस में देखेंगे आप, तो एक ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है, वो है 3600 जो 4 से डिवाइड होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर लगाने के बहुत तरीके हैं। यदि आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से करिए। तो क्वेश्चन दिया है द लिस्ट नंबर ऑफ, इसे करने की बहुत ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी ये प्रोसेस है, हमको जानना जरूरी है। जब हम प्रोसेस जानते हैं तभी हम शॉर्टकट भी अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द लिस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहीं पर रुक जाइए आप, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाई द नंबर्स, राइट। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है, इनमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 2 ही है परफेक्ट स्क्वायर्स, एक 100 और 3600, ठीक है। और 100 इन तीनों का तो इस एलसीएम नहीं होने वाला है, राइट। तो बच्चा हमारा ऑप्शन क्या है, यही बच्चा 3600। मेरी बात समझ रहे हैं आप। यदि ट्रायल एंड एरर मेथड से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं इसको आप, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस लगाइए और इससे करिए। देखिए ये आपका 400 आया, आपका आया 400, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और इससे कौन सा कटेगा, तो 3600 कटेगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, अब चाहें तो इसे कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। आइए अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004, राइट। तो 4004 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। आइए करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए, ठीक है।
डिविजिबिलिटी का टेस्ट मैंने इसीलिए पढ़ाया है, मैंने एक सेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से कि देखिए लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा मतलब 2 से कटेगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा तो 2 सा 4, अगेन 2 से जाएगा 1001। अब ये किससे जाएगा, एनी आइडिया? नहीं। तो देखिए अब आप चेक करिए, देखिए 2 ऐड करेंगे तो 2 आता है जो 3 से नहीं जाएगा, लास्ट का 2 4 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से नहीं जाएगा, 6 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 से नहीं जा रहा है, तो 6 से जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब आता है 7। तो 7 क्या कहता है कि लास्ट अंक को डबल करिए, 1 × 2 होगा, और जो बच गया उससे 2 सबसेट करिए या 98, और 98 7 से कटता है, ठीक है, यानी कि 7 से जाएगा, ठीक है। कितनी बार जा रहे हैं देखिए आप, 14 7 जा 98, ठीक है, 2 1 3 जा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कैसे 7 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, देख लीजिए 1001 है, लास्ट के डिजिट को डबल करिए, ठीक है। तो 1 है, 1 को डबल करेंगे 2 होगा, और जो बच जाता है उससे 2 हटा दीजिए, ठीक है। सबसे 98 आया, और ये 98 7 के टेबल से कटता है 14 टाइम्स, तो मतलब 1001 हमारा 7 से जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 143 के टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब 4 3 5 3 8, अब किसे जाएगा ये, अब ये 11 से जाएगा, ठीक है, और ये आपका 7 से भी जा सकता है, ठीक है। देखिए 11 से क्यों जाएगा, हम 11 के जानते हैं कि ऑड और इवन प्लेसेस का सम यदि 0 आ गया, डिफरेंस यदि 0 आ गया, देखिए ऑड 4 और इवन 4 मतलब 0, मतलब 11 से जाएगा, ये किस जाएगा, ये 11 से। डिविजिबिलिटी का टेस्ट सबको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 टाइम जाएगा तो कितना आएगा, 3 3 13, राइट। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या आता है, देखिएगा 2 2 7 × 11 × 13, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। अब बोलता है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 4004। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, अब एक्सपोनेंट्स का सम को बोलना बहुत ईजी है, देखिएगा 1 1 1, यही तो है ना, और इन्हीं को जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 1 + 1 कितना आया, 5, ठीक है। यहाँ कोई डाउट, मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, हम अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। देखते हैं अपना क्वेश्चन 5th, ऐसे बोला निकालने के लिए 40 110 एंड 360 का, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, देखिए इन तीनों का HCF कह रहा है, ठीक है, मतलब हमें वो संख्या बतानी है जो इन तीनों को एग्जैक्टली कट कर दे, ठीक है। 40 क्या करेगा, नहीं करेगा, इसको तो इसको करेगा बट इसको नहीं करेगा, 110 सिर्फ इसको करेगा, 360 सिर्फ इसको करेगा, 10 सबको करेगा, 10 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF ऑफ 40 110 और 360 क्या होगा। तो HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन तीनों को वह संख्या जो डिवाइड कर दे, वह संख्या जो इनको डिवाइड करे, HCF है। LCM क्या है कि यह तीनों जिसको डिवाइड करें, ठीक है, हम LCM पे आएंगे, बट HCF समझिए, ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका HCF चाहिए हमको। देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम ऑप्शन क्यों ना यूज़ करें, हम क्यों अपना टाइम सॉल्व करने में दें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है 40 110 360, ठीक है। तो HCF निकालना है इसका, तो इन तीनों को जो भी डिवाइड करेगा वही HCF होगा, राइट। देखिए 40 इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिएगा 110 सिर्फ 110 को डिवाइड करेगा, 360 सिर्फ 360 को डिवाइड करेगा, बट 10 सबको डिवाइड करेगा, तो 10 ही आंसर होगा, ठीक है। खैर हम निकालते हैं HCF, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो 2 होगा इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। 2 को पावर 3 इंटू 5, 8 5 जा 40 होता है, राइट। 110 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हुआ इंटू 11 हो जाएगा, 10 इंटू 11 110, ठीक है। अब आया 360 कैसे होगा, 2 होगा
2 होगा 9 होगा, 3 इंटू 3 9, 3 3 9 4 36 और 10 बच गया 2 इंटू 5, राइट। ठीक है, तो आप कैसे कैसे करेंगे इसको? जो करेंगे 1 2 3 2 को पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या कहता है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो देखिएगा इसमें और इसमें, देखिएगा इसमें और इसमें, इन तीनों में कॉमन क्या है? देखिएगा 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, 2 और 5 यहाँ भी है। कॉमन निकालेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो 2 और 5 कॉमन हुआ, राइट। विद देयर लोवेस्ट पावर, क्या है? विद देयर लोवेस्ट पावर्स। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद देयर लोवेस्ट पावर्स। तो कॉमन 2 और 5 है, लोवेस्ट पावर देखिए 2 का लोवेस्ट पावर क्या है? तीनों में देखिएगा, इसमें और इसमें। ठीक है, तो 2 का लोवेस्ट पावर 1 है, क्या है? 1 है। और 5 का लोवेस्ट पावर क्या है? 5 तीनों जगह ही एक ही बार आया है, तो क्या है? 1 है, यानी कि क्या हुआ? 10। और मैंने पहले ही बताया था आपको 10 कैसे आएगा। ठीक है, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे क्या होता है आप देखते रहिए। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c पावर n, y इज इक्वल टू a क्यूब b पावर m c स्क्वायर, वेयर a b c आर प्राइम नंबर्स। इफ LCM ऑफ x and y is a क्यूब b पावर 4 c क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n, राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि x दिया हुआ है एक नंबर, ठीक है, y दिया हुआ है एक नंबर, ठीक है, और उनका LCM दिया हुआ है नंबर्स में, ठीक है। तो कह रहा है कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, हम सभी जानते हैं कि LCM होता क्या है, समझिए बात को एकदम आराम से। क्या होता है? ईच प्राइम फैक्टर्स होता है विथ हाईएस्ट पावर। समझिएगा इसको, ठीक है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स, ये LCM कहता है, ईच प्राइम फैक्टर्स। देखिएगा, तो इन दोनों ही संख्याओं में x एंड y हमारी नंबर्स हैं, इन दोनों संख्याओं में बोल रहा है कि a b c प्राइम फैक्टर्स हैं। तो सिंपल सी बात है, a इंटू b इंटू c, ये प्रोडक्ट हुआ ईच प्राइम फैक्टर्स का विद देयर हाईएस्ट पावर्स, राइट। अब देखिएगा हाईएस्ट पावर्स क्या है? हाईएस्ट पावर्स हमें नहीं मालूम है, ठीक है, ठीक है, हमें हाईएस्ट पावर बट दे कर रखा है। a का क्यूब दिया है, b का पावर 4 दिया है और c का क्या दिया है? 3 दिया है। यही LCM दिया है ना जी। अब आइए क्वेश्चन पर टैली करिए। देखिएगा a का हाईएस्ट पावर मतलब ठीक है, ले लिया a का, b का हाईएस्ट पावर यहाँ तो 3 है, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं 4 रहा होगा तभी तो 4 लिया है ये, मतलब यहाँ से b पावर m की वैल्यू आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये LCM दे रखा है, देखिएगा दे रखा है, और हम सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर्स। तो अब देखिए a का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है? a का हाईएस्ट पावर 3 है, तो ठीक है, ये लिए a का क्यूब लिया है। देखिए अब आते हैं b पे, b का दोनों में टैली करिए, दोनों कंपेयर करिए, तो b का पावर 3 है, एक पर b का पावर m है, बट LCM में दिया है b का पावर 4, तो कहीं ना कहीं m हमारा 4 रहा होगा, तभी तो लिया है ये b पावर 4। मेरी बात समझ में आ रही है? हाईएस्ट पावर मान रहा है ना, तो b का कहीं ना कहीं ये 4 है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में तो 4 कहीं दिया नहीं है, तो यही 4 बचा। अब आ जाइए c पे, c का क्यूब दिया है, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे n दिया है, मतलब ये c पावर n है, मतलब m का वैल्यू कितना है हमारा? 4 आया, और n का कितना आया? 3 आया। पूछा क्या है? m प्लस n, यानी कि 4 प्लस 3 इज 7।
सिर्फ कंपेयर करना है आपको इसमें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ कंपेयर करते हैं आप तो आपको समझ में आ जाता है आंसर, ठीक है। b का पावर 4 हाईएस्ट तो 4 हो जाएगा। c का सबसे हाईएस्ट क्या कौन सा है, तो c पावर n ही है, तो मतलब n की वैल्यू 3 हुई। 4 + 3 7। इतना सॉल्व करके मैं समझाया है मैंने आपको, ठीक है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक लेमा है, ठीक है, एक थ्योरम है हमारे पास। सिर्फ थ्योरम को ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है। क्या कह रहा है कि फॉर एनी प्राइम नंबर p इफ़ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। सिंपल, ठीक है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रूविंग देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है फॉर एनी प्राइम नंबर p, एक प्राइम नंबर मान लेते हैं p, राइट। 2 इज अ प्राइम नंबर, राइट, p। इफ p डिवाइड्स a², सपोज a is what, a² is what, suppose 16, right? p is 2 and a² is 16, right? अब कह रहा है इन ऑप्शंस में आ जाइए अब, ठीक है। तो होगा क्या कि यदि a² को डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड भी क्या करेगा, a क्या होगा, तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल भी 4, राइट। तो 2 यदि 16 को डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि a को भी डिवाइड करेगा, राइट, यानी कि a को डिवाइड करेगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। बात समझ में आ रही है, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n, ठीक है। मतलब कि 8 का पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 18 हो सकता है, 15 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि n की वैल्यू हम सपोज 8 टू द पावर 15 मान लिया हमने, सपोज 8 टू द पावर 4 मान लिया सपोज, ठीक है। तो इसका जो यूनिट आएगा और इसका जो यूनिट आएगा, जो भी पावर हम लेंगे उसका जो भी यूनिट आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, इन चारों में से क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इन चारों में से क्या नहीं हो सकता है। तो इसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, देखिए हर 4 पावर के बाद हम देखिए सिंपल, देखिए बताता हूँ आपको मैं, यहाँ देखिए 8 टू द पावर 1 ले लीजिए तो 1 आएगा, 8 आएगा, सो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 × 8 इज़ 64। यहाँ पे यूनिट क्या आया 4। 8 का क्यूब 8 × 8 × 8 इज़ 512, राइट। 2 8 का पावर 4 इज़ व्हाट, 8 × 8 × 8 × 8 इज़ 4096, ये होना चाहिए, ठीक है। इज़ व्हाट 4096। यहाँ यूनिट डिजिट का आया और यहाँ क्या था 8 था। अब 8 की पावर 5 ले लीजिए, देखिएगा 8 टू द पावर 5 मतलब क्या होगा कि ये होगा, यानी कि 4096 × 8 होगा, यही होगा ना, 8 की पावर 4 × 8, राइट। तो 5 देखो 9 6 48, अब देख रहे हैं 9 6 48 मतलब लास्ट में 8 आया यूनिट डिजिट, तो मतलब रिपीट होगा अब इसके बाद, ठीक है। यानी कि हर 4 के पावर के बाद वही यूनिट डिजिट रिपीट होती है। अब देखिए आप 8 के पावर 8 1 आ रहा है 8, इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं है। 8 के पावर 2 4, यानी कि 4 आएगा, 4 आएगा, इससे बोल रहा है कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकता, यानी कि 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 पावर 3 लास्ट में 2, यानी कि 2 भी आएगा। 8 पावर 6 4 6, यानी कि 6 भी आएगा। तो क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हर पावर 4 के बाद वही यूनिट डिजिट रिपीट होती है। सारे क्वेश्चंस का यही रूल है, ऐसे क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा जाए तो, ठीक है। ओके थैंक यू। आइए अगला क्वेश्चन 9th करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू ab³ y इज इक्वल टू a³ b वेयर a and b are primes, right, then HCF of xy minus LCM of xy is, कह रहा है कि तो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये ab³ और a³ b, ठीक है, जिसमें a और b क्या हैं, दोनों प्राइम्स हैं,
ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ निकालिए, दोनों का एलसीएम निकाल के माइनस जब करेंगे तो क्या आएगा। दोनों का एचसीएफ निकालना है और दोनों का एलसीएम निकालना है और फिर माइनस करना है, तो मतलब डिफरेंस पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम का, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोवेस्ट पावर्स, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट होगा कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो भी कॉमन होगा उनके प्राइम फैक्टर्स का लोवेस्ट पावर। और एलसीएम क्या कहता है, ईच प्राइम फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर्स। ओके, ठीक है। निकालते हैं एचसीएफ एक्स वाई, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है एक्स वाई। तो कॉमन प्राइम फैक्टर सिंपल सा है, दोनों में ए बी आ रहा है तो ए बी ले लेंगे, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। विथ लोवेस्ट पावर्स, अब देखिए ए का लोवेस्ट पावर क्या है 1 और बी का लोवेस्ट पावर क्या है 1, ठीक है। तो मतलब ए बी क्या हो जाएगा एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होगा, सेम चीज़, ईच प्राइम फैक्टर्स, तो ए और बी ही हैं विद देयर हाईएस्ट पावर्स। ए का हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब और बी का हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब, तो मतलब क्या हुआ ए क्यूब बी क्यूब, हमारा एलसीएम हुआ। और एचसीएफ क्या हुआ ए बी। अब कह रहा है दोनों का डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस, ठीक है। कह रहा है एचसीएफ माइनस एलसीएम कह रहा है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। तो ए बी हमारा एचसीएफ है, राइट, और एलसीएम क्या है ए क्यूब बी क्यूब। अभी भी हमारा कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे करेंगे, ठीक है। ए बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी 1 माइनस ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं हम ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला है, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो ये भी तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास आ गया ना, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको हम ए बी, ठीक है, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसको ए बी 1 प्लस ए बी इंटू 1 माइनस ए बी आ रहा है कोई, इसका देखिए ये सिर्फ अंतर है ये। तो प्रोडक्ट में कुछ भी मतलब नहीं होता, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में हम 1 माइनस ए बी 1 प्लस ए बी, ठीक है, या फिर 3 इंटू 4 कहिए या 4 इंटू 3 कहिए। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो देखिए ये वाला आंसर आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया आपका डी वाला। ये समझ में आ रहा है आपको, आपका जो बेसिक है उसी बेसिक को आप एकदम पकड़े रहिए आप, और उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। जो आप बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, बेसिक जो फार्मूले हैं, जो रूल्स हैं, उसी को आप देखते रहिए, उसी से करते रहिए, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज़ किया है, तो ये थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस का जोड़ दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन आते रहना चाहिए, सब क्या होती है फार्मूले सबके दिमाग में रहना चाहिए। मैथ्स से हमेशा को रिलेटेड होता है, कोई फार्मूला कभी भी यूज़ हो सकता है, जो आप पढ़ चुके हैं उसका यूज़ कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है। ओके, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, इफ़ x इज़ द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, ठीक है, and y is the LCM of 3, 5, 7, right,
and P is the LCM of x and y, then which of the following is true? कह रहा है कि x LCM है किसका 468 का, y LCM है 357 का, और P LCM है किसका x and y का। ठीक है, तो रिलेशन बता रहा है कि रिलेशन क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, देखते हैं पहले। तो पहले हम LCM निकालते हैं 468 का, राइट। LCM क्या हो जाएगा 468 का LCM क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लेते हैं, चाहे जैसा भी कर लीजिए। ठीक है, तो 4 6 8 2 2 3 4, ठीक है, 2 1 3 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 24। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज़ 24। ठीक है, x यानी कि क्या हो गया है x। एलसीएम क्या था 468 का एलसीएम x था, तो 24 मिला हमको। ठीक है, अब आइए एलसीएम किसका, एलसीएम आइए अब 357 का। ठीक है, देखिएगा 357 क्या है, तीनों प्राइम्स हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम हो जाएगा 5 3 15 7 105 105। ये क्या हो जाएगा आपका y। ठीक है, क्योंकि 357 का एलसीएम क्या दे रखा है y। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। अब x एंड y का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 24 105, इनका एलसीएम क्या होगा P। तो इनका एलसीएम होगा क्या, ठीक, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बताइए। देखिएगा एलसीएम निकालते कैसे हैं कि ईच प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ईच प्राइम क्या है 2 है 3 है 5 है और 7 है, राइट। और विद देयर हाईएस्ट पावर्स, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 का सबका 1 है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम हो गया, मतलब ये क्या है एलसीएम ऑफ 24 और 105 क्या है P है। ये कहा है ना कि एलसीएम ऑफ इन दोनों का एलसीएम, मतलब ये x था, ये x था आपका, ये y था। ठीक है, इन दोनों का x एंड y का एलसीएम, यानी कि इन दोनों का एलसीएम आपका ये आया और ये P था, राइट। तो अब इसको कंपेयर करिए कि हमारा इक्वेशंस कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है 2 का पावर 3, ये है ना 2 का पावर 3 इंटू 3 है, ये है आपका, ये क्या है आपका x है कि नहीं, यही तो x है ना, 2 का पावर 3 इंटू x, यही तो 24 है हमारा, यही है ना। एलसीएम ऑफ 468 x है, एलसीएम ऑफ 468 x है ना, और x की वैल्यू i क्या है 24, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3, 2 का पावर 3 इंटू 3 x इंटू ये क्या है 35 है, यानी कि 35x। आया समझ में, ये कैसे आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट किया है, बट उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है ये। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा फिर से कि 468 का एलसीएम क्या है x। तो आप पहले 468 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो 468 का जब एलसीएम निकालते हैं तो आपका क्या आता है 2 का पावर 3 इंटू 3, यानी कि 24, राइट। अब y इज़ द एलसीएम ऑफ 357, तो 357 का एलसीएम क्या है 105, मतलब y था। अब x एंड y का एलसीएम बोल रहा है P, तो x एंड y का एलसीएम तो इतना होगा ना। अब इसी को आपको इसमें सेट करना है। ठीक है, इसके आंसर बहुत कुछ हो सकते थे, बट जो आपका इसमें मैच करेगा वही होगा। ठीक है, तो क्या था हमारा, देखिए 2 पावर 3 इंटू 3, यही था हमारा 24। ठीक है, x हो गया ये पूरा, और 5 इंटू 3 35, और पहला ही ऑप्शन हमारा सही आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, CBSE 2025 में आया हुआ था। ठीक है, तो अब तक हमने जो भी लगाया 10 क्वेश्चंस, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस थे। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले 10 सालों का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में बने रहिए, हम आगे भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है।